कार्स 1980 पर रिलीज़ हुआ कि हिंदी रोमांटिक थ्रिलर मूवी। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है ऋषि कपूर, टीना अंबानी, सीमा अग्रवाल और राज। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक अदालत में, और यहाँ पर हम देखते हैं रवि वर्मा और क्रिमिनल सरजोधा को। यहाँ पर रवि वर्मा की पुश्तैनी संपत्ति पर हड़पना चाहती है सरजोधा, और यहाँ पर एक केस होती है और रवि वर्मा इस केस में जीत जाती है। और हम देखते हैं कि रवि कामिनी से प्यार करती है। कामिनी जो है सीमा अग्रवाल, कामिनी काम करती है जोधा के लिए जो रवि नहीं जानती, और जोधा कामिनी को ये कहती है कि वो रवि को शादी कर ले और उसे एक्सीडेंट कर मार दे। हम देखते हैं कि रवि कामिनी को शादी कर लेती है, और जब वो अपनी माँ को ये कहती है कि वो कन्नौर आ रही है, और रवि और कामिनी मिलकर कन्नौर जा रही होती है एक जीप पर, जहाँ पर कामिनी ड्राइविंग कर रही होती है। और यहाँ पर रवि अपनी एक पसंदीदा गानों की धुन बाज रही होती है। और पर हम देखते हैं कि एक काली मंदिर के सामने रवि उतरती है। यहाँ पर कामिनी रवि को उसकी जीप से कुचल देती है और रवि मार जाती है। और हम देखते हैं कि रवि की लाश जब उसकी माँ के पास ले आया होता है, रवि की माँ अपने एकमात्र बेटे के लिए बहुत रोती है, टूट जाती है। वो काली माँ से ये अर्जी करती है कि उसके बेटे को लौटाने के लिए। यहाँ पर कामिनी राजप्रसाद की मालकिन हो जाती है, और जोधा रवि वर्मा की सारे संपत्ति को हड़प लेती है। उधर 1 साल के बाद हम देखते हैं कि मोंटी जो है ऋषि कपूर, और वो एक सिंगर है, और उसको जेजे ओबरॉय ने, वो अनाथ है और जेजे ओबरॉय ने उससे गाना गवाती है। मोंटी की एक दोस्त है, डॉक्टर दोस्त है, जिसके साथ मोंटी की परिचय हुआ है, और मोंटी अपनी दोस्त को ये कहती है उसकी माँ के बारे में कि वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है। मोंटी की दोस्त उसे एक पार्टी में आमंत्रण करती है, और मोंटी यहाँ पर जाती है, उसके साथ परिचय होती है टीना अंबानी के साथ। यहाँ पर मोंटी गाना गाती है, वो जान पाती है कि टीना ओटी में रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोंटी जब एक दिन कॉन्सर्ट में गाना गा रही होती है, उसकी गिटार में रवि वर्मा जिस गान को पसंद करती थी, और उसके एक्सीडेंट के समय जब इस गान की धुन बज रही होती, वो उसकी गिटार में उठ जाती है, और रवि वर्मा की एक्सीडेंट के बारे में उसे याद आना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। और मोंटी को जब डॉक्टर के पास ले आता है, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाती, डॉक्टर उसे कहती है कि उसे एक महीने के लिए मुंबई के बाहर रहने के लिए उसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मोंटी की डॉक्टर दोस्त उसे सलाह देती है कि उसे ओटी जाना चाहिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोंटी ओटी आती है और टीना के साथ उसकी फिर एक बार देखा होती है, और वो टीना के साथ समय बिताती है, और टीना को कहती है कि वो टीना को पसंद करती है। टीना उसे उसके चाचा कबीरा जो 10 साल के बाद जेल से छूटा है, उसके साथ परिचय कराती है, और कबीरा मोंटी और टीना को शादी की मंजूरी देती है। टीना बड़ी हुई है ओटी के पास कन्नौर की एक राजमालकिन जो है रानी माँ, उसके पास। और हम देखते हैं कि टीना के साथ जब मोंटी कन्नौर आती है, और यहाँ पर उड़ती रहती है, उसे फैक्ट्री के सामने आती है, उसे याद आती है रवि की और एक बात, और वो देखती है कि रवि अपनी माँ को फ़ोन कर रहा है। वो कहती है कि वो कामिनी को शादी कर ली है, और उसकी माँ उसे कन्नौर बुलाती है, और यहाँ पर टीना चली आती है, और टीना आकर उसे ले जाती है। टीना उसे रानी माँ की पार्टी में ले जाती है। वो जाने के बाद मोंटी रानी माँ को देखती है जो कामिनी है, और वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कामिनी हुई है जो रवि को मार डाला है। और हम देखते हैं कि वो रवि उस राजप्रसाद के सामने एक दिन जाती है, और यहाँ पर जान पाती है कि राजप्रसाद में रवि की माँ बहन को घर से बाहर निकल दिया था, और वो टी स्टॉल में जाती हुआ पर वो जान पाती है कि ये जो फैक्ट्री था वहाँ पर भी सरजोधा ने कब्जा कर लिया है, और वो अपनी माँ बहन को खोजना शुरू कर देती है, क्योंकि मोंटी ये समझ पाती है कि वो रवि वर्मा की पुनर्जन्म है। और वो एक दिन एक आदमी से मिलता है जो रवि वर्मा की राजप्रसाद में नौकर था। वो रवि को ये कहती है कि कामिनी रवि वर्मा के बनने के बाद कामिनी राजप्रसाद की मालकिन हो गई थी, और उसकी भाई के साथ षड्यंत्र कर वो रवि वर्मा की माँ बहन को राजप्रसाद से बाहर कर दिया था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि मोंटी कामिनी को फॉलो करती रहती है और वो जहाँ जाती है जहाँ चली जाती है। और एक दिन हम देखते हैं कि टीना काबीरा को ये सब कुछ कहती है और काबीरा आकर मोंटी को मिलती है और कहती है कि वो उसके भतीजी को धोखा दे रही है। मोंटी उसे सब कुछ विस्तार से बताती है। वो कहती है कि वो रवि वर्मा की पुनर्जन्म है और रवि वर्मा को कामिनी ने मार डाला है। यहाँ पर काबीरा भी अपनी सच्चाई कहती है कि वो टीना की पिता की दोस्त थी और टीना के पिता ने कामिनी और उसकी साथियों के बारे में कुछ बातें सुन लिया था और कामिनी की भाई उसे मार डाला था। मारने से पहले वो काबीरा को ये कह गई थी कि राबी काली मंदिर। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर पुलिस चली जाती है और रानी माँ को कामिनी को काबीरा टीना को दे जाती है। अगले दिन कामिनी काबीरा के साथ मिलती है और काबीरा उसे कहती है कि वो उसकी राज जानती है। वो ऐसे ही कहती है और कहती है कि टीना की जिम्मेदारी उसे लेना पड़ेगी और कामिनी टीना की जिम्मेदारी लेती है। यहाँ पर मोंटी उसे कहती है कि काबीरा को ये कहती है कि वो अपनी माँ बहन की खोज लगाना चाहती है। काबीरा उसे कहती है कि वो उसे मदद करे। यहाँ पर काबीरा मोंटी रवि वर्मा की माँ बहन को खोज देती है और मोंटी जाकर रवि वर्मा की बहन के साथ मिलती है और रवि वर्मा की बहन उसे कहती है कि आसपास से बाहर होने के बाद वो कैसे एक बहुत ही दर्दनाक जीवन बीत रही है और उसकी माँ जो अब सुन नहीं और बोल नहीं पाती। और हम देखते हैं कि मोंटी जाकर उससे माँ के से मिलती है और रवि वर्मा की माँ उसे देखने के बाद मोंटी के देखने के बाद वो कहती है कि मेरी रवि लौट आई है। और हम देखते हैं कि माँ और बेटी की मिलन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोंटी कामिनी को अपनी प्यार के जाल में फंसाती है और ये सब कुछ जोधा की आदमी जोधा को जाकर बताती है और वो जाकर ये भी कहती है कि मोंटी रवि वर्मा की माँ बहन को अपने साथ ले आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन रवि वर्मा की स्कूल की फंक्शन में मोंटी को आमंत्रण जाती है। मोंटी यहाँ पर गाना गाती है और अपनी माँ बहन को ले आती है और यहाँ पर वो रवि वर्मा की गेटअप लेती है और कामिनी भी यहाँ पर जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद कामिनी डर जाती है, सर चली जाती है। और यहाँ पर घर पे आने के बाद उसे एक फ़ोन आती है जो काबीरा अपनी आदमियों के साथ कर रहा था रवि वर्मा बनकर। वो ये कहती फ़ोन में ये कहती है कि वो मोंटी है, वो रवि वर्मा की पुनर्जन्म है, रवि वर्मा को मार दिया है कामिनी ने। ये सब कुछ जब सुनती है फ़ोन रख देती है और वो फ़ोन रखने पर देखती है कि मोंटी उसके सामने खड़ा है और वो डर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन मोंटी अपनी माँ बहन को लेकर आसपास आती है और कामिनी को ढारा धमकाती है और कामिनी ये कॉन्फेस करती है कि वो रवि वर्मा को मार डाला है और काबीरा मिलकर पुलिस के साथ मिलकर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोधा चली जाती है अपने आदमियों को लेकर और टीना को बंदे बना कर लेती है और वो कहती है कि वो कामिनी को देने के लिए टीना को छोड़ देगी। यहाँ पर सभी आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एक समय जोधा रवि वर्मा की माँ बहन को एक रूम में ले जाती है और उस आग लगा देती है और हम देखते हैं कि मोंटी जाकर अपनी माँ बहन को बचा लेती है और कामिनी एक जीप लेकर भाग जाती है और हम देखते हैं कि मोंटी भी उसके पीछे पीछे जाती है और हम देखते हैं कि उस काली मंदिर पे वो लोग चली जाती है जहाँ पर रवि वर्मा को कामिनी ने मार डाला था। और ऐसी और एक बार कामिनी मोंटी को भी मार डालना चाहती थी बट मोंटी पर बच जाती है और कामिनी की जीप जाकर खाई में पड़ जाती है और यहाँ पर कामिनी मार जाती है। और यह से पहले हम कह देते कि मोंटी जोधा को भी मार डाला था और इस वजह से उसकी सारी संपत्ति मोंटी और रवि वर्मा के पास चली जाती है और मोंटी अपनी माँ बहन को लेकर आसपास में उठती है और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर देती है और वो टीना से शादी कर लेती है और टीना को लेकर वो कुछ दिन के लिए कश्मीर चली जाती है हनीमून के लिए। ऐसी समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।